हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं फेब्रुअरी मंथ आपके लिए क्या चीजें आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे से उन सांसों को छोड़ना है, अपने दिल पर हाथ रखना है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको फेब्रुअरी मंथ के लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पॉजिटिव होना, आपका ट्रस्ट करना इस रीडिंग पर। ठीक है, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिन लोगों को टैरो पर विश्वास नहीं है वो रीडिंग ना देखा करें, क्योंकि उनसे एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी कनेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जिनको विश्वास है सिर्फ वही देखें इस रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फेब्रुअरी मंथ जेमिनी मिथुन राशि में क्या आ रहा है। पहला कार्ड है आपका लाइब्रेरी। फेब्रुअरी मंथ स्ट्रॉम 222244 number synchronicities. वाओ, विंग्स। सी आपके कार्ड्स कैसे आए हैं यहाँ पर। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज। फेब्रुअरी मंथ आप, ओ वाह, villain, you can always rewrite the story. Confidence, my god. Mirror, my god. ये जो मंथ है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में माय डियर। अब पास्ट को आप नेगेटिव एनर्जीज को ना टाटा बाय कह रहे हो। ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको कंट्रोल कर रही थी, जो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। आप भी अब कहीं ना कहीं थक गए थे उस सिचुएशन को डील करते करते, उस इंसान के साथ इस तरीके से डील करते करते। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि आप अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप अपनी लाइफ के एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, आप एक जगह पर रुक करके रह गए थे। मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं आ पा रही थी, एक बहुत बड़े ब्लॉकेज में आप अटक करके रह गए थे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ जेमिनी, आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप हाल फिलहाल में अगर नंबर सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा देख रहे हो, जैसे 111 1111 22 222 444 888 333 555, बहुत सारे नंबर सिंक्रोनिसिटीज अगर आपके साथ हो रहे हैं, या 1010 999, ठीक है, 1221 1212 मिररिंग नंबर्स भी अगर आप देख रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप जिस किसी कंडीशन में स्टक हो या फिर जहां पर आप सफर कर रहे हो वहां से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। कोई बहुत बड़ा एक सडन चेंज आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है, वो आपको भी नहीं पता है वो कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। ये स्टॉर्म की एनर्जी है, लेकिन कुछ बहुत आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट होगा जो आपको इस बंधन से मुक्त कराएगा। सी, अगर आप देख पाए इन कार्ड्स को, ये लाइब्रेरी, ये देख रहे हैं जैसे एक कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, कोई आपको नचा रहा है।
और यहाँ पर हुआ डिवाइन इंटरवेंशन, कोई तबाही हुई और जिसने आपको निकाला, अगर आपने वो रुपेंजल, आई थिंक सो, हाँ यही था रुपेंजल प्रिंसेस की कहानी अगर आपने सुनी है, तो उसको जैसे किले में बंद किया गया था, वहां से आपको मुक्त कराया गया है, किसी बंधन से आपको लिटरली मुक्त कराया जा रहा है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको इस महीने मुक्त कराया जा रहा है। ये मंथ कार्मिक रिलीज का रहेगा। आप इस महीने अपनी लाइफ की स्टोरी आप खुद लिखोगे। जिस चीज को लेकर के आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे थे ना, जिस चीज से बाहर निकलने के लिए आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला पा रहे थे, किसी सिचुएशन या रिलेशनशिप या आपकी लाइफ की कोई भी एरिया हो सकता है, वहां से आप बाहर आ रहे हो। आप जैसे कि, और ये देख रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद से स्टेप ले रहे हो, खुद से बाहर आ रहे हो और मुक्त हो रहे हो। तो यहाँ पर है कि आप अपनी स्टोरी यहाँ पर खुद लिखने वाले हो। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद से आ रहा है। जो डिसीजन आप लेना चाह रहे थे, जिस डिसीजन को आपने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ था, जो बात को आपने अपने अंदर दबा करके रखा हुआ था, वो चीज अब होगी इस महीने। ठीक है, और इस महीने आप खुद के साथ मर्ज होगे, खुद को समझोगे, खुद की नीड्स को आप इस महीने समझने वाले हो। पास्ट को आप लेट गो कह रहे हो, पास्ट को आप टाटा बाय बाय कह रहे हो, उसको जला करके आप राख कर रहे हो। डेफिनेटली ये चीजें थोड़ा सा दुख देंगी आपको, क्योंकि ये एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा जब चाहे कार्मिक कंडीशन हो, कार्मिक पैटर्न हो, कार्मिक रिलेशनशिप ही क्यों नहीं हो, आप बहुत लंबे समय से अगर उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, तो वहां से भी आप अटैच्ड हो जाते हैं। तो जब आप वहां से मूव ऑन करते हैं ना, तो आपको पेन होता है डेफिनेटली, लेकिन ये आपके लिए वर्दी है। ठीक है, वर्थफुल है आपके लिए, ये होना जरूरी है आपके लिए। और अब आप अपनी लाइफ में ना अपनी अच्छी जिंदगी को मैनिफेस्ट करने वाले हो। ये फेब्रुअरी मंथ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में यहाँ पर लेकर के आने वाला है। आपके लिए ना बुक्स रीड करना और आपके लिए विजुलाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। और मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी बॉडी को ना जितना हो सके मूव करें। ठीक है, और अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पीरियड में। अपने बॉडी की नीड्स को समझे, अपनी नीड्स को समझे, अपने इमोशंस को वैल्यू करें इस टाइम पीरियड में। अपने आप को लाइट ना लें, और थोड़ा सा ना हीलिंग म्यूजिक सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो म्यूजिक आपको बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा है, आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपको हील कर रहा है, ऐसे म्यूजिक को सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। बहुत प्यारी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है फेब्रुअरी मंथ में। तो रेडी हो जाइए जेमिनी मिथुन राशि, आप लिटरली आजाद होने वाले हैं और आप अपने स्पिरिट गाइड से घिरे पड़े हैं। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं और वो बहुत खुश है कि आप इस कार्मिक चैलेंज को कंप्लीट करके फाइनली आप बाहर आ रहे हो। अब चीजें आपकी जिंदगी में स्टेबल होंगी डेफिनेटली। एक स्टॉर्म के बाद चीजें स्टेबल होंगी। मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी फील हो रही है यहाँ पर, कि आप अब मूव ऑन कर रहे हो, आप एक ट्रांजिशन में आओगे इस महीने। ठीक है, आप ट्रांजिशन में आने वाले हो, आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी, आप जर्नी में आओगे एक। ठीक है, मूव करोगे। लिटरली ये जर्नी हो सकती है, जगह बदलना हो सकता है, घर बदलना हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। ओ माय गॉड, देखिए मेरे कार्ड्स कैसे गिर गए, बहुत सारे गिर गए हैं। तो अचानक से कुछ होगा आपकी जिंदगी में। ठीक है, जो आपके फ्लो को जिसने रोका हुआ है, आपकी ब्लेसिंग को जिसने रोका हुआ है, आपको ब्लॉक जिसने किया हुआ है ना, वहां का रास्ता खुलेगा। यस, वहां का रास्ता खुलेगा। चलिए, strength. Wow, beautiful, beautiful, beautiful energies. Claim, 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 claim this energy. Claim this energy, my dear. Claim this energy. आप गॉडेस दुर्गा, गॉडेस काली, शक्ति, पावर की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। आप बहुत इजीली वहां से बाहर आ रहे हो। मतलब मैं कहूंगी कि जितनी फियरफुल एनर्जी थी ना, जितना आपका कॉन्फिडेंस लो था ना, आप सोच रहे थे माय गॉड। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो कार्ड, कि मैंने सबसे नीचे रख दिया था ये कार्ड, कि आप किस तरीके से डील करोगे, कैसे फेस करोगे सिचुएशन को,
कैसे आप ये एक्शन लोगे माय डियर? मतलब आपको नहीं पता आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप किस तरीके से डील करने वाले हो इस सिचुएशन को। वो पावर आपके अंदर यहाँ पर आ रही है, वो पावर जागृत हो रही है। मैंने कलेक्टिव के लिए मैसेज भी दिया था। यस, ये जो फेब्रुअरी मंथ है ना, बहुत मैजिकल यहाँ पर रहने वाला है। आपकी फायर एनर्जीज यहाँ पर एक्टिवेट होंगी और आपके अंदर की शक्ति यहाँ पर जागृत हो रही है। अब सबके केस में ना अलग अलग है कि आप किस किस तरह के सर्कमस्टांसेस से डील कर रहे हैं, क्या क्या सिचुएशंस आपके जीवन में चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर की शक्ति जागृत हो रही है। आप किस तरीके से डील कर रहे हो, आप किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, राइट? My God. डेथ ये आपकी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। कर्मा बैलेंस, माय गॉड, कर्मा बैलेंस। मतलब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ये मैसेजेस मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। ब्यूटीफुल। डेथ और यहाँ पर है फूल। ये हो आप, आपकी एनर्जी, और ये है आपका माइंडसेट जो कि बहुत ही प्यारा है। गॉड ब्लेस यू। हमें चाहिए ये एनर्जी, राइट? नाइन ऑफ सोर्ड्स। इट्स ओके, इट्स ओके। एट ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ पेंटिकल, हेल्प। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Gemini मिथुन राशि वालों को फेब्रुअरी मंथ में getting hurt, oh great. यहाँ पर है unavailable, okay. Fear of loss, exactly. सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स मैंने आपको बताया था। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। आप खुद में हो इस महीने, खुद में। चैरियट, वाओ, चैरियट, चैरियट। प्लीज एक 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 एक। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके लिए ना, ओके मैं बताती हूँ अभी आपको। माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, एक चीज आपको ये बताती हूँ, ये साइकिलिक लूप है। ये कर्मा मैंने बोला ना कि आप अपनी शक्ति में टैप इन कर रहे हो। आपको इस महीने ये मौका मिलेगा अपनी शक्ति में टैप इन करने का, बट इसके साथ ही साथ ना आपके पास एक फ्री विल आ रही है।
फ्री विल क्या आ रही है, आपको चूज करना है कि क्या आप इसी बंधन में बंधे रहना चाहते हो या फिर आप एक नई डायरेक्शन को चूज करना चाहते हो, आप इस जिंदगी से आजाद होना चाहते हो। तो फ्री विल तो ऑलवेज यहाँ पर रहती ही है, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपकी भी एनर्जी क्या है यहाँ पर, जिनकी मैं रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ, डेथ का कार्ड, कि आप पास्ट को बस काटना चाहते हो। यहाँ पर देख रहे हो, अगर ये आप रस्सी को देखोगे, यहाँ पर ना बहुत बारीक एक तार सी रह गई है बस, कि जस्ट एक तलवार और वो कट जाएगा। तो अब ये फाइनल स्टेप आपने लेना है। अब वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि माइंडसेट में तो है भाई, मुझे तो एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे तो एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे तो इस कार्मिक से छुटकारा चाहिए ही चाहिए, मैं अब इस बंधन में और नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो मुझे एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी है। पर वो डिपेंड करता है कि क्या आप ये रस्सी काट पा रहे हो। ये जो लास्ट थ्रेड है पतला सा, ऑलमोस्ट रस्सी कट चुकी है, ठीक है, लास्ट एक एक्शन लेना रहता है, क्या वो आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये डिपेंड करेगा, आपके पास वो फ्री विल होगी। क्योंकि आप में से कुछ लोग, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग तो भाई हिम्मत नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहोगे और आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहोगे। और आप में से कुछ लोग जो है डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, और यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने दी जाने वाली है, जहां पर यूनिवर्स और कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है इस कार्मिक चैप्टर को क्लोज करने के लिए। तो अभी से अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि आप इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये चीज बहुत देर तक टिकेगी नहीं, ये चीज गायब हो जाएगी। अगर आप देख पा रहे हो, ये लड़की यहाँ पर, ये जो फायर है, इसमें से ये कुछ चीजें निकल रही हैं, बुक्स निकल रही हैं, फेदर निकल रहा है, ये वॉन्ड निकल रहा है। अगर इसने इनको ग्रैब नहीं करा, छोड़ दिया, तो ये गायब हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो आपको भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके पास इतना लंबा वक्त नहीं है कि आप बस सोचते रह जाएं, आप सिर्फ ये सोचते रह जाए कि मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, मैं क्या करूं, मुझे करना चाहिए। अब सोचने का वक्त नहीं है, आपको बोला जा रहा है माइंड मेकअप अपना कर लो, क्या करना है, डिसीजन आपको लेना ही लेना है। डिसाइड करो कि आपको चूज कौन सा पाथ करना है, क्या आपको उसी एनर्जी में स्टक होकर के रहना है या फिर नई दिशा की तरफ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप देखोगे, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर व्हाइट है, और ये लड़की जो है ये उसकी तरफ देख तो रही है। मैंने बोला ना, अटैचमेंट जो रहेगी, चाहे वो कार्मिक सिचुएशन ही क्यों नहीं हो, कार्मिक जॉब हो, कार्मिक रिलेशनशिप हो, क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो वो सिचुएशन तो रहेगी, आप उसकी तरफ देखोगे भी, लेकिन एक्चुअल में एक्शन आपको लेना है सही दिशा की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ। ये आप पर डिपेंड करेगा, और आपको अलर्ट किया जा रहा है, ये बार बार चीज नहीं आएगी आपकी तरफ, ठीक है। ये वंस इन अ ब्लू मून ही मिलता है, ठीक है। ये एनर्जी, ये पावर आपको दी जा रही है। अगर आपने इसे ग्रैब कर लिया तो आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, आपके लिए जर्नी बहुत बेहतर हो जाएगी, और बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी आपके लिए आगे वेट कर रही है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। क्योंकि यहाँ पर है फियर ऑफ लॉस है, कि हाँ, मेरी जिंदगी में क्या चीजें छूट रही हैं, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं, कहीं मैं अकेला नहीं रह जाऊं, या आगे चीजें बेटर होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे इस टाइम पीरियड में दिखा रहे हो, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम कर सकती हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अच्छी चीजें ना रिस्क लेने से ही मिलती हैं। अगर आपने देखा हो, तो अगर आपने जो अच्छे अच्छे लोगों को, जो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर, जिन्होंने किया है, या फिर जो एक जिन्होंने अपने प्यार को अगर पाया है, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने रिस्क लिया है अपनी जिंदगी में, बहुत दुख देखे हैं अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े एक्शंस लिए हैं, बड़े बड़े डिसीजंस अपने जीवन में लिए हैं। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है, चांस तो आपको लेना पड़ेगा, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, भले ही वो चीज आपको अभी रिस्की लग रही है। रिस्की क्यों लग रही है? क्योंकि आप आगे नहीं देख पा रहे हो आपके लिए क्या है, पर यूनिवर्स यहाँ पर सब जानते हैं। बट आप वो विश्वास कर पा रहे हो, आप इस टॉक्सिक एनर्जीज को छोड़ पा रहे हो, इस कार्मिक एनर्जीज को छोड़ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। ये हर्ट करेगा आपको यहाँ से मूव ऑन करना, पर डिपेंड आप पे करता है कि आप वो एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आपको बोला जा रहा है आप किसी ऐसी चीज या ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर मैसेज है, अनअवेलेबल, ठीक है। तो आपको उससे बाहर दूर भागना है, आपको उससे दूर जाना है, ऐसी किसी एनर्जी से आपको, किसी ऐसे सिचुएशन, ऐसे इंसान, ऐसी जॉब से दूर भागना है जो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, या फिर आपका फोकस उस इंसान, उस एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो वो
टाइम वेस्टिंग है आपके लिए, ठीक है? तो आपको वहां से बाहर आना होगा, वहां से मूव ऑन आपको करना होगा, और ये आपके लिए थोड़ा सा एक ब्लॉकेज है कि हाँ, यहाँ आपके इमोशंस अटक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी पावर, आपकी शक्ति आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी, आपका ज्ञान यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा, आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोला जा रहा है आप खुद इतने कैपेबल हो, आप खुद इतने पावरफुल हो, ठीक है? तो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा टाइम आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, सोच-विचार करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। सोच-विचार करके अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पर इस चीज़ में आपको ज़्यादा वक़्त नहीं लेना है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये चांस बार-बार नहीं आता। ये फ़ेब्रुअरी मंथ आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज लाने का है, और अगेन ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दिया जाता है, उन्हीं लोगों के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी बनकर आता है, एक ब्लेसिंग बनकर आता है जिनके अंदर ये पोटेंशियल होती है। और जो अपनी पोटेंशियल को समझ पाते हैं, उसको ले लेते हैं, वही इससे मूव ऑन कर पाते हैं, ठीक है? वही इसके साथ आगे बढ़ पाते हैं। वो चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, वो रिस्क से डरते नहीं हैं। तो आपके लिए भी यहाँ पर यही मैसेज इस समय आ रहा है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, भाई 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं एक बारी क्लियर कर लेती हूँ आपके लिए। आपको कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा है, किंग ऑफ कप्स, ओ मून, इमोशनली अनअवेलेबल चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे यस मतलब कोई जैसे किसी आपको ना कुछ चीजें ऐसी बहुत ज्यादा खटक रही हैं माय डियर, रिलेशनशिप में, जैसे कोई अपने इमोशंस को, आप या फिर कोई अपने इमोशंस को ना क्लियरली, यहाँ पर क्लियर शेयरिंग नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे बहुत झूठ बोला जा रहा है, लाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा है, झूठ फरेब बहुत ज्यादा है, चीटिंग्स बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है, ये चीजें छुपाई बहुत जा रही हैं, और मेरे ख्याल से वो रिश्ते कभी भी अच्छे बेहतर नहीं बन पाते हैं जहां चीजें छुपाई जा रही हों, और वही चीजें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इस समय परेशान भी कर रही हैं कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपको वो इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको वो साइंस दे रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप बैठे बैठे सिर्फ चिंता ही कर रहे हो। अगर हम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक बर्ड है जो साइन है यूनिवर्स का, लेकिन आप सिर्फ चिंता में डूबे हुए हो, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कितनी देर और आपको चिंता में ही डूबना है, कितनी देर इस बेकार की वरीज में आपको रहना है, बेकार की चिंताओं में आपको रहना है, आपको इससे बाहर निकलने का समय आ गया है। आपको कितने साइंस उन्होंने दिए हैं, यूनिवर्स ने कितने आपको मैसेजेस आप तक पहुंचाए हैं, लेकिन आप क्यों नहीं उन मैसेजेस को ले रहे हो, क्यों नहीं आप उन तक आगे बढ़ रहे हो, क्लियरली आपको बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप वहां से बाहर नहीं आ रहे हो। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर आपको लेने की जरूरत है। अगेन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बोला जा रहा है ये एक्शन होना चाहिए, बस यहाँ पर सिर्फ आप सोचते ना रह जाओ, यहाँ पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि आप चीजें आपके लिए वर्दी है क्या नहीं है, क्या आप ऐसे रिलेशनशिप के लिए बने हो या फिर आप कुछ बेहतर के लिए बने हो। अंडरस्टैंड करो इस चीज को, ठीक है? करियर के लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है जेमिनी। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सन, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपको बोला जा रहा है बहुत सोच समझ करके आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत है। कोई नई जॉब आपके लिए हो सकती है, कोई नया ऑफर आपकी तरफ हो सकता है जो आ रहा है, कोई पुराना ऑफर भी आपकी तरफ हो सकता है जो आ रहा है। आपने पहले कहीं आपने ट्राई किया हो जॉब के लिए, या फिर
यस, किसी जॉब के लिए कोई फ़ोन कॉल आपको आ रही है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, ईमेल आपकी तरफ आ रहा है, कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर रहने वाली है, पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो। प्लीज़ आप अपने ना पर्सनल लाइफ़ और प्रोफेशनल लाइफ़ को थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करो, मतलब थोड़ा-सा उनको अलग-थलग करो। क्योंकि जितना आप परेशान अपनी पर्सनल लाइफ़ में हो ना, अगर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे ज़्यादा, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतना नहीं दे पाओगे जितना आपको भी देना है, या फिर उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपकी तरफ बहुत सारा काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपकी एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जितनी मेहनत आप अपने करियर में कर रहे हो ना, प्लीज करते रहना। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है ना जेमिनी, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने करियर में, लेकिन मुझे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं, या फिर मुझे आगे से आउटकम उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, प्लीज रुकना नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई कोई तो है आपको देख रहा है, कोई तो है जो आपको समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके काम को चुपचाप देख रहा है। ये आपके बॉस ही हो सकते हैं, भले ही वो बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपके काम को देखा जा रहा है, आपके काम को परखा जा रहा है, और बहुत ही जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर आने वाली है इस महीने। तो ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है। प्लीज अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए। लेख माइंडसेट में मत जाइए कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मुझे नहीं पॉजिटिव मिल रहा है। अपने आप को पॉजिटिव रखो। हमेशा याद रखना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बहुत से लोग इस एनर्जी को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं होता, या आप करके तो देखो, किसने बोला है? ट्रूली दिल से करके देखो, क्यों नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको फेस टू फेस यहाँ पर बोल रही हूँ। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अगर आपकी सोच में ही, इंटेंशंस में ही गड़बड़ी होगी, आप सोच रहे हो अच्छा, हाँ अच्छा किसी के लिए अच्छा, या मैं मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर गड़बड़ चल रही है, आपके माइंड में गड़बड़, अरे नहीं मैं बिलीव नहीं करता। जब आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम ही नहीं है ना, आपका बिलीफ सिस्टम ही बेकार है, फेल है, तो फिर वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप विश्वास के साथ अगर करते हो, ठीक है, सोच पॉजिटिव रखते हो, तो डेफिनेटली अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही है। बिलीव मी, आपके काम को परखा जा रहा है, आपके काम को देखा जा रहा है, आपकी मेहनत को देखा जा रहा है। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं यहाँ पर जाने वाली है, उसका फ्रूट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। प्लीज रुकना नहीं है और डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने काम को करते रहिए, बहुत जल्दी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, कोई रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल आपकी हेल्थ में, देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है, अगर हेल्थ कोई भी इशू अगर आपको नजर आ रहा है ना, प्लीज अगर इस टाइम पीरियड में हेल्थ इशू कोई भी अगर आपको उठ रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, प्लीज अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप घर के नुस्खे अपना रहे हो, घर की दवाइयां कर रहे हो, मतलब घर के कुछ होते हैं ना कि किचन में से कुछ चीजें ढूंढ ढूंढ के ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो प्लीज आपको बोला जा रहा है जाइए किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, चीज तभी ठीक होगी, अदरवाइज वो ज्यादा और खराब हो सकती है आपके जीवन में। ठीक है। तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आप अपने वेट को लूज करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि भाई मैं डाइटिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या फिर मैं खुद से ही चीजें कर लेता हूँ, नहीं होंगी, नहीं होंगी। आपको किसी एक्सपर्ट को लेने की जरूरत है। आपको जिसे कहते हैं ना कि कोई आपको कराए, कोई ट्रेनर को आपको लेने की जरूरत है जो आपको सही रास्ता दिखाए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये आपकी लाइफ, आपके हेल्थ में कहीं पर भी चीज हो सकती है, जहां से चीजें आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो ना, भाई एक्सपर्ट को जाके पकड़ लो किसी को। ठीक है, वही आपको सही राय देगा, तभी चीजें सही बदलेंगी आपकी लाइफ में। ओके। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ ब्लॉकेज क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं होता दिमाग में बहुत ख्याल चल रहे हैं। बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, उनकी कंप्लेन होती है कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता है। हम मेडिटेशन करते हैं तो इतने सारे विचार हमारे अंदर आते हैं कि हम कर ही नहीं पाते हैं। एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होता है। आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है ना, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट आपको आता हो, पेंटिंग्स करना आपको आता हो, जिसे कहते हैं आजकल नई नई चीजें आ गई, मतलब जैसे कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीजें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, कुकिंग इवन, तो आपका जो पैशन है या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर आप वो सारे काम करते हो तो वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है, क्योंकि वो चीज आपको पसंद है और आप जब उसमें हो तो आप प्रेजेंट। देखिए मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट में रहना, अभी में रहना, ना पास में हो ना फ्यूचर में हो, कोई थॉट नहीं आ रहा, आप जो कर रहे हो उसी में ही हो। इवन खाना खा रहे हो, अगर खाना खाते समय आप ये देख रहे हो कि मैं कितनी बार चबा रहा हूँ खाने को,
क्या रस है, क्या स्मेल है, वो सभी चीजों को ले रहे हो तो आप मेडिटेटिव मोड में हो। तो एग्जैक्टली ये भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है। तो इस तरह से अगर आप अपनी किसी क्रिएटिव हॉबी को, अपनी हॉबी को अगर आप फॉलो करते हो तो वो भी काइंड ऑफ मेडिटेशन है, उससे भी आपका माइंड जो है बैलेंस होगा। इस महीने आप उस पर फोकस करें, आपको बोला जा रहा है। एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, एग्जैक्टली ये मंथ रीबर्थ का है, ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का है और आपको बोला जा रहा है आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो। बस एक्शन लो, एक्शन लो, पॉजिटिव चेंज के लिए एक्शन लो। आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है, हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, डिवाइन हेल्प है आपके लिए यहाँ पर। तो अपने आप को वीक मत समझो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर में आपको टैप इन करने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करने की जरूरत है। माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ठीक है, मैंने बोला है ना, आप इस महीने ट्रांजिशन में जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो, बदलाव है, ट्रेवल है, चेंज है। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, तभी आप इस चीज को पॉसिबल कर पाओगे। अब ग्राउंड कैसे करना है? नेचर से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करना है, धरती को टच कीजिए, ग्रास को टच कीजिए, पेड़ों को हक कीजिए। ठीक है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको टच कीजिए, फील कीजिए। ये एनर्जीज आपको ग्राउंड करने में, आपको आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो यस माय डियर जेमिनाई, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो। अगर मिली है और ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो और आप उन तक पहुंचा पाए, एक मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।